क्योंकि कविता पाठ का संचालन लक्ष्मी भारद्वाज करेंगी, लेकिन पहला पाठ क्योंकि चित्रकार हैं हमारे मित्र नवाकार जी, जो असमिया में कविताएं लिखते हैं और उनकी कविताओं का हिंदी में अनुवाद अंग्रेजी में तो कुछ और लोगों ने भी किया है, लेकिन हिंदी में इनकी पत्नी ने किया है अनुवाद। थोड़ा बहुत मैंने उनको आज वर्क किया इनकी मदद से। तो 3 कविताएं ये पढ़ेंगे और मैं उनका हिंदी अनुवाद, 2 हिंदी अनुवाद हैं और 1 अंग्रेजी का है। फिर उसके बाद मंच ये संचालक के पास आ जाएगा। मैं शुरुआत इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि मुझे पढ़ना भी है, तो आप आइए। ये बहुत अच्छे चित्रकार हैं और कवि भी अच्छे हैं, और मैंने इनसे कहा कि आप असमिया में कविता पढ़ें, बजाय ये कि हम हिंदी में ही पढ़ेंगे। तो मैं इस वक्त जरा आपकी कविता निकालूँ। आपने उसको मोबाइल को उसको ऑन करके यहाँ से हो जाएगा। नहीं, वो एक ही कवि हैं जो 2 लोग पढ़ते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे अपनी कविता के बारे में? बहुत संक्षेप में, 1 आध मिनट। इसको तो आराम से पढ़ सकते हैं। कुछ और कोई पोइट्री के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? अपनी कौन के बारे में? पोइट्री के बारे में नहीं बताएंगे, कविता पढ़ेंगे। ठीक है, 1 मिनट मैं भी निकाल दूँ आपकी कविता। पहली कविता कौन सी पढ़ेंगे? कल बात थी, कभी कभी शायद मैं ना रहूँ। मुझे मैंने क्या मुझे पहले हमने क्या तो सही, वो शायद मैं ना रहूँ नहीं करते, शायद मैं ना रहूँ, शायद मैं ना रहूँ। सभी को नमस्कार। स्पेशली विनोद जी और ध्रुवीवन आज्ञाली को मेरा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आसामीज में पोइट्री लिखता हूँ। मेरा एक बुक भी पब्लिश हुआ था आत्मगमन नाम से, प्लस मेरा पोइट्री आसामीज मैगजीन या न्यूज़पेपर वगैरह में मेरा रेगुलर पब्लिश होते रहते हैं। आज विनोद जी के वर्णन में 3 पोइट्री बात करने जा रहा हूँ। पहले है हॉल्टो वाले नाथाकी, ये आसामीज में है। मैं आसामीज में पढ़ूंगा, विनोद जी फिर विनोद जी हिंदी में करेंगे। हॉल्टो मय नाथाकी, हॉल्टो मय नाथाकी, নীলা আকাশখন থাকিব, সেউজীয়া পাতবোৰ থাকিব, ৰঙা গুলপীয়া হাতধীয়া ফুলবোৰ থাকিব, উঠিপুৰা চৰাইবোৰ থাকিব, চৰাইৰ কাকলি থাকিব, অস্থিৰ কেৰ্কেটুৱা কেইটা লৰি ঢাপৰি থাকিব, মোৰ চিত্ৰশালাৰ খিৰিকীখন সদায় খোলা থাকিব, খিৰিকীত পাৰ চৰাইবোৰে ভিৰ কৰিব, মাছবোৰে পোনা মেলি বান্ধি অৰ্ণিতত পাহৰিছিলোঁ জোনাকী পৰুৱাবোৰ থাকিব, জীয়াই পাকৰ হৰিণৰ মুক্ত হৈ মানুহৰ মাজে মাজে বিচৰণ কৰিব। হয়তো মই নাথাকিম, মোৰ সপোনবোৰ থাকিব, মোৰ ৰংবোৰ থাকিব, ৰঙা নীলা হালধীয়া সেউজীয়া কজলা গুলপীয়া। তৰাবোৰৰ তলত বহি সৰিয়া হালধীয়া মানুহবোৰে গুণগুণাব এখন নতুন পৃথিৱীৰ গান। ঘৰৰ চোতালত আইতাৰ কলা মুক্তই শিশুৰে আকাশৰ মেঘবোৰৰ সাধু কথা শুনিব। হয়তো মই নাথাকিম, হয়তো তুমি নাথাকিবা, হয়তো ময়ো থাকিম, তুমি থাকিবা, আৰু এখন ধুনীয়া পৃথিৱী। धन्यवाद। शायद मैं ना रहूं, शायद मैं ना रहूं,
ये नीला आसमान रहेगा, पेड़ों में हरियाली रहेगी, लाल गुलाबी पीले फूल रहेंगे, उड़ती चिड़ियाएं उड़ेंगी, चिड़ियों की चहक भी रहेगी, चंचल गिलहरियां फुदकती रहेंगी, मेरे स्टूडियो की खिड़की सदा खुली रहेगी, मछलियां नदी में बढ़ती रहेंगी, ओह भूल ही गया जुगनू भी जगमाते रहेंगे, डियर पार्क के हिरण भी मुक्त भाव से लोगों के बीच विचरण करते रहेंगे, शायद मैं ना रहूं, मेरे सपने रहेंगे, मेरे सारे रंग रहेंगे, लाल नीला पीला हरा गुलाबी, सितारों से जगमगाते आसमान के नीचे मनुष्य एक नई धरती के गीत गाएंगे, आंगन में नानी की गोद में बैठ के बच्चे बादलों की कहानियां सुनेंगे, शायद मैं ना रहूं, शायद तुम ना रहो, शायद मैं भी रहूं, शायद तुम भी रहो, और एक सुनहरी धरती। ये कविता पहले लॉकडाउन के टाइम पे मैं स्टूडियो में अकेले अकेले बैठकर ये कौन सी पढ़े आप? कल रात एक कवि की अभी पढ़ा नहीं, अभी पढ़ रहा हूँ। तो उसी टाइम लिखा था, तो मैं सोच रहा था मैं अगर नहीं रहूँगा तो क्या होगा। अब मेरा नेक्स्ट पोएट्री है, काली राती এজন কবির মৃত্যু হৈছিল, কালি রাতি এজন কবির মৃত্যু হৈছিল, মানুহে ভাবিছিল দুর্ঘটনাত মৃত্যু হোৱা বুলি। আচলতে সেইটো এটা মাত্ৰ ঘটনাহে আছিল, হাজাৰ হলেও কবিওতো মানুহ। এয়া আছিল টিআৰপি বৰুৱাৰ এক সামান্য অপচেষ্টা, আপুনি অপচেষ্টা বুলিও ক'ব পাৰে। এখন চাই লৈ গাড়ীত উঠি কবি আজি ঘূৰি আহি মৃত্যুৰ ঘৰত তেওঁৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট কোনো ঠাই ৰাখি থোৱা হোৱা নাছিল। কবি বিলাস আহিয়ে পানী ছটিয়াই নায়িকাক জীয়াই তুলিছে মন্ত্ৰপুত পানী। কবি যাদুকৰ এখন কঁঠাল পাতৰ নাৱত এটি সৰুকৈ ঘৰ সাজিলে, চকা মকা আন্ধাৰৰ মাজত কবিয়ে নাৱৰীয়াৰ ভাৱত এটি গীত জুৰিলে। কবি গায়ক চৰাইবোৰ পখিলাবোৰ উভতি আহিল, বিষণ্ণ নায়িকাৰ অভিমান নাই বোলে কবি নাচিব ধৰিলে। কবি নৰ্তক নায়িকা মিচিকাই হাঁহিলে, এনেতে পতাকে কুমলীয়া পাত সৰালে। কবিয়ে কবিতাৰ নায়িকাৰ মূৰৰ চুলিত বুজি দিলে। এই চুলিৰ আন্ধাৰৰ আবদাৰতে কালি কবিয়ে মৃত্যুৰ বাবে ব্যাকুল হৈ পৰিছিল। কবিৰ বীৰ্যৰে নায়িকা গৰ্ভৱতী গ'ল, নায়িকাৰ গৰ্ভত এতিয়া এটা কবিতা, এটা সেউজীয়া চৰাই। धन्यवाद। ये कविता पिछली कविता की तुलना में काफी जटिल है। इसका शीर्षक है कल रात एक कवि की मृत्यु हुई। कल रात एक कवि की मृत्यु हुई, लोग सोच रहे थे मृत्यु एक दुर्घटना में हुई है, दरअसल वह सिर्फ एक कहानी थी। जो भी हो, कवि भी इंसान है। वह सब तो टीआरपी बढ़ाने की सिर्फ एक कोशिश थी, आप उसे फिजूल की कोशिश भी कह सकते हैं। एक धूम्र वर्ण की गाड़ी में बैठकर कवि आज लौट आया। मृत्यु के घर में उसके लिए विशेष कोई जगह नहीं थी। कवि विलास प्रिय जो है, आते ही पानी छिड़क कर नायिका को उसने जीवित किया। नायिका अपनी रात में जैसे खो गई थी। कुछ मंत्र पढ़े कवि ने। कवि जादूगर जो है, एक कटहल के पत्ते की नाव में उसने एक छोटा सा घर बनाया। हल्के अंधेरे के बीच कवि ने माझी के भाव से एक गाना गाया। कवि गायक भी है। चिड़िया और तितलियां लौट आई। उदास नायिका का अभिमान तोड़ने के लिए कवि ने नृत्य शुरू किया। कवि नर्तक भी है। नायिका मुस्कुराई। उसने इतने में हवा से एक कोमल पत्ता तोड़ा। हवा ने एक कोमल पत्ता तोड़ा। कवि ने नायिका के बालों में उसे लगा दिया।
इन्हीं बालों के अंधेरे में कल कवि मृत्यु के लिए व्याकुल हो रहा था। कवि के वीर से नायिका गर्भवती हुई। नायिका के गर्भ में अब एक कविता और एक हरी चिड़िया है। अब अंग्रेजी अनुवाद है, थोड़ी ही कविता है। ये सिर्फ 4 लाइन का एक कविता है। बहुदिन एको খোৱা নাই ভাবিলো আজি আন্ধাৰকে পাওঁ প্ৰকাণ্ড ফুলছে এটা কাটি আনি খালো তেতিয়াৰ পৰা মোৰ গা ভাৰী। इसका अनुवाद मुझे दे दिया। For days I have not eaten anything. Thought I would eat some darkness. Caught a gigantic sun and ate it up slice by slice. Now I am pregnant. Thank you so much. मंच को नायिका बना दें।